हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का टॉपिक जो है वो है दिसंबर 2020 प्रेडिक्शंस। तो इस दिसंबर मंथ के लिए आपका लव एंड करियर के लिए क्या क्या मैसेजेस है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग पाइल 1 से। और आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने भी ये ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक काफ़ी ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड एनर्जी है। ये अपना घर और अपना काम दोनों को इक्वली ब्यूटीफुली ये संभालना जानती है और इनके लिए इनका घर की लाइफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। घर की लाइफ में ये ज़्यादा फोकस देती है और ये एक नर्चरिंग मदर की भी एनर्जी है और नर्चरिंग मदर होने के साथ साथ ये एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर भी होती है। तो ये काफ़ी ग्राउंडेड होती है, प्रैक्टिकल होती है, डाउन टू अर्थ होती है और काफ़ी बैलेंस्ड भी होती है। तो अगर आपकी करियर के बारे में बात करें तो आप शायद अब ऐसा काम करना पसंद करोगे जहाँ पे जो काम आप घर से ही कर सकते हो, ऐसा काम जो आप घर से ही ऑपरेट कर सकते हो ताकि आप आपकी घर को भी संभाल सको और फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये हो सकता है। या फिर आपकी वर्क प्लेस में ऐसी कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो ये आपका कोवर्कर हो सकता है या फिर आपके बॉस भी हो सकती है। तो कोई सपोर्टिव फीमेल आपकी वर्क प्लेस में हो सकती है जो आपको हेल्प और सपोर्ट करेगी। एंड फॉर ए मेल, आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है जिससे आपको करियर रिलेटेड एडवाइस सुननी चाहिए और उससे आपको करियर में शायद हेल्प भी मिल जाएगी। तो ये रहा आपकी करियर मैसेजेस। तो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आप शायद फ़िलहाल इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप शायद सिंगल रहना ही पसंद करते हो। आप शायद खुद अपने लिए ही एक परफेक्ट पार्टनर बनना चाहते हो और आपकी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें शायद आप खुद ही अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप होल लाइफ सिंगल ही रहे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे ही शायद सोच रहे हो, आपको सिंगल रहना ही शायद अभी फ़िलहाल पसंद है। और आप फ्यूचर में अगर आपके लाइफ में किसी को इनवाइट भी करोगे तो आप वो खुशी खुशी इनवाइट करोगे। एंड फॉर ए मेल, आपकी लाइफ में फ्यूचर में जो भी लाइफ पार्टनर आएगी वो शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को दर्शाएगी, जो काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, ग्राउंडेड होगी और काफ़ी बैलेंस्ड भी होगी और वेरी स्वीट भी होगी, नर्चरिंग भी होगी। और फॉर ए सिंगल फीमेल, आप जब भी फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाओगी तो आप शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करोगी, जो काफ़ी स्वीट है और नर्चरिंग है और काफ़ी बैलेंस भी है। तो ऐसे टाइप के। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में क्या है कि आप शायद बहुत नर्चरिंग हो, आप शायद आपके पार्टनर का बहुत ख्याल रखते हो, आप आपके पार्टनर के लिए सारी चीज़ें शायद करना पसंद करते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप और आपका पार्टनर दोनों ही शायद इक्वली गिव एंड टेक में हो रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली, लेकिन इमोशनली शायद नहीं। ये भी हो सकता है। और या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा ना दें, आप एक इक्वल पार्टनर बनने की कोशिश करें। और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक मदर की भी एनर्जी है,
तो जो लोग मैरिड हैं तो आप लोगों में से कोई शायद ऐसा भी सोच रहे हैं कि मदर बनना चाहती है, आपकी फैमिली स्टार्ट करना आप चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन, आप ये कर सकते हो क्योंकि आप फ्यूचर में एक अच्छी मदर बन सकोगी। तो आपका नेक्स्ट कार्ड आया है जजमेंट। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और ये जो चेंज होगा ये ऐसा चेंज होगा जहाँ पे आपके लिए रिवार्ड्स जैसा हो जाएगा और इस रिवार्ड में आप ऐसा फील करोगे कि आपका जो ओल्ड वर्जन है वो अब सर्व नहीं करेगा और आपको एक नया बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। और आप शायद इस दिसंबर महीने में कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी ले सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जजमेंट कार्ड एक हीलिंग का भी कार्ड है और इस कार्ड का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको अब ऐसी करियर की तरफ जाना चाहिए, ऐसी जॉब की तरफ आपको जाना चाहिए जिसमें आपका मन हो और स्पेशली आप पैशनेट जिन चीज़ों की तरफ हो उसके तरफ आपको जाना चाहिए और उसके साथ ही आपको ऐसे करियर की तरफ जाना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आप जैसे इंसान हो उसके लिए सूटेबल हो। और फिर आप अगर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल के साथ काम करोगे, यानी कि आपके जैसे ही सोच रखने वाले इंसान के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आप शायद ऐसे जॉब्स की तरफ भी आगे बढ़ोगे जहाँ पे लोगों के लिए कुछ करना पड़े, जैसे कि वॉलेंटियर जॉब्स हो सकता है, ओल्ड एज होम में वॉलेंटियर या फिर एनिमल शेल्टर में वॉलेंटियर या फिर कम्युनिटी सर्विस वाले जॉब्स, सोशल वेलफेयर जॉब्स या फिर अनाथ आश्रम में जॉब्स। तो ये सारी जॉब्स को भी जजमेंट कार्ड इंडिकेट करता है। तो फुलफिलमेंट एज ए पर्सन, आप जिन जॉब्स में फील करते हो उसकी तरफ आप जा सकते हो एंड फॉलो योर पैशन। नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आप अगर प्रीवियसली किसी रिलेशनशिप में थे तो आपको अब नए रिलेशन, जो आपका मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप अगर आप थे और वो आपका काम नहीं किया तो अब आप नए रिलेशनशिप में जाने से पहले आप पहले तो बैठे और ये सोचे कि आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने क्या गलत किया है, क्या क्या चीज़ें आपका काम नहीं किया है। जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप वही चीज़ें आगे ना दोहराए, क्योंकि आपको ओल्ड चीज़ों को लेट गो करना है और न्यू को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। तो पास की लेसन को सीख के आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट, आप लोग जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों की रिलेशनशिप शायद एक क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गई है। अगर ऐसा है तो आपको आपके पार्टनर के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे शायद आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़े। तो ये टफ डिसीजन भी हो सकता है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, या फिर इस रिलेशनशिप में किसी एक पार्टनर का इतना बिहेवियर सही नहीं है तो ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो मेजर बिहेवियरल चेंज करना भी जरूरी है यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ। तो आप जो भी हो, आप जिस पोजीशन में भी हो, आप स्ट्रांग हो। आपको सिर्फ करेज रखना होगा और चीज़ों के ऊपर आपको कंट्रोल रखनी होगी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा और कॉन्फिडेंस में रह के आप लाइफ में आगे बढ़ें। और आपके अंदर जो आपका इनर कैपेसिटी है उसे आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपने आपकी अंदर की कैपेसिटी को समझ लिया तो आगे जाके जीत आपकी ही होगी। फिर आपकी लाइफ में चाहे कोई ऑब्स्टेकल भी आ जाए आप उसे इजीली पार कर सकोगे। तो करियर के लिए क्या है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो भी कैपेसिटी है, आप जिस भी पोजीशन में हो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपकी वर्क प्लेस में कोई
कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड सिचुएशन भी हो गई तो आप उस सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो आप। लेकिन आपको बस आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, जो भी आपकी इनर कैपेसिटी है, उसे हमेशा आपको साथ लेके आगे चलना होगा और आपको चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी रखना सीखना होगा। फिर नेक्स्ट है आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो आप पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंस में रह के आप आगे बढ़ें। आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। फिर आपकी लाइफ में अगर आप प्रीवियसली किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आपने जो जो भी गलत किया वो आपको आगे नहीं दोहरानी है और आपको पास्ट को लेट गो करना है और न्यू को एम्ब्रेस करना है और पास्ट की लेसन्स को सीख के आपको आगे बढ़ना होगा और आप पॉजिटिव रहें और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंस में रह के आप आगे बढ़ें। फिर आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है जो लोग आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों के लिए अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है, आप ही ज़्यादा दे रहे हो, फिर आपको आपकी पार्टनर के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आप करें। फिर आप दोनों मिलके आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें ताकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप दोनों पार्टनर ही सक्षम हो इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाने के लिए। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए, वेदर ये किसी इंसान से चाहिए या फिर आपके लाइफ से चाहिए या फिर एंजल से चाहिए या फिर भगवान से चाहिए, आपको वो मांगना होगा क्योंकि जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तब तक तो आपको मिलेगा भी नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मांगने से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर मना कर देगा तो, लेकिन जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तब तक तो आपको ना ही जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप मांगेंगे तब शायद आपको हाँ भी जवाब मिल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी ही आपको याद रखनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी किसी से कुछ मांगते हो तब आपको क्लियरली वॉइस आउट करना चाहिए क्योंकि जब आप क्लियरली वॉइस आउट करोगे तब सामने वाला भी क्लियरली ये समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप जब भी यूनिवर्स से भी कुछ मांगते हो तो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। एक और चीज़ है कि आपको लाइफ में सपोर्ट मांगना सीखना होगा, हेल्प मांगना सीखना होगा, असिस्टेंट मांगना सीखना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। आप शायद एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, आप सारी चीज़ें शायद अकेले ही करते हो, अपने घर और काम सब कुछ अकेले ही संभाल रहे हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप हेल्प मांगना सीखें, असिस्टेंट मांगना सीखें, आप सपोर्ट मांगना सीखें क्योंकि देखें आपकी लाइफ की कुछ छोटी मोटी चीज़ों में आप अगर किसी से हेल्प मांगोगे तो शायद आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड आया है ब्लॉक्स लिफ्टेड। तो ये ब्लॉक्स जो है ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं कि जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ जीने से रोकती है। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में से शायद ये ब्लॉक्स जो है वो लिफ्ट हो रही है। शायद आपने आपका कोई कार्मिक साइकिल एक एंड कर दिया हो और आप एक दूसरा कार्मिक साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए शायद आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स लिफ्ट हो रहा है। या फिर आपने आपका जो कर्म है उसको आपने शायद क्लियर कर दिया है जिसके वजह से आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही थी वो शायद अब लिफ्ट हो रहा है। या फिर एक और चीज़ है कि आपको शायद एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज करने के लिए।
तो ये ब्लॉक जो है ये आपकी खुद की थिंकिंग पैटर्न ही हो सकती है। शायद आपका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है। तो अगर ऐसा है, तो अगर आपकी थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है तो आप आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो एक्चुअली आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। तो अगर आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तब तो आपको आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसे चेंज करना होगा। आपको फ्यूचर की तरफ पॉजिटिवली देखना होगा और आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। तभी आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आपको आपकी माइंड में से, आपकी बॉडी में से, आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स जो है उसे खुद ही एक्टिवली काम करके रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका रिबर्थ होने वाला है। तो यहाँ पे आप आपकी जो ओल्ड सेल्फ है उसे आपको पूरी तरह से पीछे छोड़ना है और आपको एक नया बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऑरेकल कार्ड में भी सिमिलर मैसेज ही है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो एक है कि आपकी लाइफ में से शायद ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो रहा है क्योंकि आपने शायद आपका एक कार्मिक साइकिल एंड कर दिया है। और नेक्स्ट है आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा आपकी लाइफ में से ब्लॉक्स को रिलीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है मीडिया। तो शायद आपके माइंड में अगर कोई मैसेज है तो और आप ऐसे सोच रहे हो कि इसे दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप उससे ज़रूर करें। क्योंकि आप लोगों में से शायद कुछ लोग ऐसे भी है जो काफ़ी गिफ्टेड हो, लेकिन आप शायद आपकी गिफ्ट का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। तो आपके पास जो भी गिफ्ट है उसे आपको दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया जो एस्पेक्ट है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो आप इस सोशल मीडिया के जरिए आपके पास जो भी गिफ्ट है उसे आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत इजी भी है, आप एक बटन दबा दिया और आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में कितना है उसके ऊपर आपको थोड़ा अटेंशन पे करना है। सोशल मीडिया को आप अपने लाइफ में कितना घुसने दे रहे हो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया की एडिक्ट होते हैं। दिन भर जैसे कि दिन भर इंस्टाग्राम पे बैठते रहते हैं, दिन भर फेसबुक पे बैठते रहते हैं। तो आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया को एज ए गिफ्ट लेना चाहिए और इसके ज़रिए आपको आपके पास जो भी मैसेज है, जो भी आपके पास गिफ्ट है उसे दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये यूट्यूब चैनल हो सकता है, एक ब्लॉग हो सकता है, या फिर बुक लिखना हो सकता है, या फिर आप न्यूज़पेपर के जरिए भी शेयर कर सकते हो, या फिर आर्टिकल्स लिख के भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो सोशल मीडिया का आपको सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो पाइल 1 यही है मैसेजेस आपके लिए फॉर द दिसंबर मंथ। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। ये मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दिसंबर एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप शायद फ़िलहाल आपकी लाइफ में थोड़ा थकान महसूस कर रहे हो। आप शायद किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, काफ़ी एफर्ट्स भी डाल रहे थे, लेकिन आप शायद अब ऐसे सोच रहे हो कि इस चीज़ में मैं और एफर्ट्स डालूं या ना डालूं, या फिर इसे यहीं पे छोड़ दूं। तो फ़िलहाल शायद आपका थोड़ा ऐसा माइंडसेट है, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। आप बीच में ही एफर्ट्स डालना ना छोड़ें, क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है ये एक परसिवियरेंस का कार्ड है एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का कार्ड है। तो आज में आप अगर एफर्ट्स डालोगे, मेहनत करोगे, तो आपको
सक्सेस फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। लेकिन आज में आपको मेहनत डेफिनेटली करना पड़ेगा, और वो भी पूरे डेडिकेशन से। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में ये 10 गुना बढ़ेगा। तो ये ऐसे टाइप का है। लेकिन आज आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पेशेंस रखना होगा। तो आप मेहनत करते रहे, आप बीच में ही एफर्ट्स डालना ना छोड़े। आपको फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। तो करियर के लिए भी क्या है कि आपको करियर की तरफ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना होगा। तो आप कोई कोर्स ले सकते हो, और कोर्स लेके कुछ सीख सकते हो आपके करियर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आप मेंटरशिप से भी कुछ सीख सकते हो, या फिर किसी के अंदर इंटर्नशिप से आप सीख सकते हो। लेकिन आज आप जितना भी सीखोगे, आगे जाके आपको उतना ही फ़ायदा होगा। एक और चीज़ है कि अगर कुछ लोग अपना न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या फिर करते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्टार्टअप में इतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जब आप आपकी कंपनी को बिल्डअप करते जाओगे, जैसे कि 1 ईयर बाद, 2 इयर्स बाद, या फिर 5 इयर्स बाद, या फिर 10 इयर्स बाद, जब आपकी कंपनी ऐसे ग्रो करती जाएगी, फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेगी वो माइंड ब्लोइंग होती है। फिर नेक्स्ट है आपकी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो आपको शायद अब इमीडिएट बेसिस पे आपका पार्टनर ना मिले, आपको शायद थोड़ा और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आप कोई स्पेसिफिक इंसान के बारे में भी सोच रहे हो, तो भी शायद आपको वो इंसान अभी इमीडिएट बेसिस पे शायद नहीं मिलेगा, आपको और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट है जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिलेशनशिप में आप शायद आपकी पार्टनर को वर्दी समझते हो एफर्ट्स डालने के लिए। तो आप आज आपके रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर के लिए बहुत पोटेंशियल है, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप में आज एफर्ट्स डालना चाहिए ताकि आपकी रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाए, फ्यूचर में आपको सक्सेस मिले रिलेशनशिप में, इसके लिए। और जो लोग मैरिड हो, आपको आज आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहिए ताकि आपकी रिलेशनशिप फ्यूचर में और भी डेवलप हो और मैच्योर हो जाए। तो नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आया है द डेविल। तो डेविल जो है ये हमारी डार्क साइड को हाईलाइट करता है, हमारी नेगेटिव साइड को हाईलाइट करता है। और डेविल कार्ड से एसोसिएटेड जो हैबिट्स होते हैं वो होते हैं आपका एडिक्शंस, जैसे कि ये ड्रग रिलेटेड हो सकती है, या फिर स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सारी चीज़ों के प्रति एडिक्शंस होना। और नेक्स्ट होता है कोडिपेंडेंसी। तो ये रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी हो सकती है, या फिर फैमिली में कोडिपेंडेंसी, लेकिन ये ऐसा कोडिपेंडेंसी होता है जो हेल्दी कोडिपेंडेंसी नहीं होता है। तो या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स, जिसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप कभी भी सोते हो, आप कभी भी उठते हो, जैसा मन चाहे आप ऐसा करते हो। तो ऐसे कुछ अनहेल्दी पैटर्न आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपके लाइफ के ऊपर शायद आपका कंट्रोल ही नहीं है, ये भी हो सकता है। और फिर पेशेंस शायद आपको नहीं है लॉन्ग टर्म वेट करने की, क्योंकि इसलिए आप अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, उसमें आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो बीच में, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में वेट करने का पेशेंस ही नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका कोई एडिक्टिव बिहेवियर भी हो सकता है। तो करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो करियर में आप शायद ऐसे जॉब या करियर में हो जहाँ पे आप शायद अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो, आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, या फिर वहाँ से निकलने का आपको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। शायद आपका जो भी जॉब या करियर है वो शायद आपका रेंट भर रहा है, या फिर उसमें शायद कुछ फाइनेंशियल पीक से आपको कुछ रिवार्ड्स दे रहा है, जिसके वजह से आपको पता है कि ये आपके लाइफ में
एंड स्ट्रेस लाता है, एंजाइटी लाता है, लेकिन फिर भी आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है आपके करियर के लिए। नेक्स्ट, लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो ये एक मीनिंगलेस रिलेशनशिप हो सकती है। आप शायद मीनिंगलेस रिलेशनशिप में हो, एक टेम्पोररी रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि एक के बाद एक रिलेशनशिप चेंज करते रहना, या फिर एक के बाद एक पर्सन चेंज करते रहना, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो सिर्फ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होना। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है सिंगल के लिए अगर आप डेविल के एनर्जी में हो लव लाइफ में। और नेक्स्ट है, जो लोग आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे आप शायद आपके पार्टनर के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकते, या फिर आपके पार्टनर आपके बिना फंक्शन नहीं कर सकता है, ये भी हो सकती है। तो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को कॉल करते रहना, क्योंकि डेविल कार्ड जो है ये एक अनहेल्दी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप को दर्शाता है। लेकिन कभी कभी डेविल कार्ड जो है ये टाइम बॉन्ड को भी दर्शाता है, जैसे कि एक दूसरे की तरफ गहरा कनेक्शन होना। लेकिन ये गहरा कनेक्शन कब निगेटिव एस्पेक्ट लेना शुरू कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द हायरोफेंट। तो हायरोफेंट मीन्स हमें हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उससे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और रूल्स बुक में जो भी रूल्स लिखा है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। हायरोफेंट मीन्स एक मेंटर भी हो सकता है, जो आप किसी मेंटर से मिल सकते हो, जो आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज दे देगा, ये भी हो सकता है। हायरोफेंट मीन्स हमें हमारी फैमिली में जो ट्रेडिशंस है, जो भी वैल्यूज़ है उसे फॉलो करनी चाहिए, उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी होता है। तो अगर आपकी करियर के बारे में बात करें तो आप जो भी इंस्टीट्यूशन में हो, जहाँ पर भी आप काम करते हो, वहाँ का जो हायरार्की है उसे आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर आपकी बॉस से जो भी नियम चली आ रही है उसे आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हायरोफेंट जो है ये खुद के नियमों को फॉलो करने का कार्ड नहीं है। और एक चीज़ है कि आपको तो जो भी चीज़ें चली आ रही है सदियों से उसे ही आपको रिसीव करना है ऐसे ही, और फिर उसे फ्यूचर जनरेशन की तरफ आपको पास ऑन करना है। तो हायरोफेंट मीन्स कभी कभी ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ऐसे चीज़ जो सदियों से चली आ रही है और आपको उसे ऐसे ही फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट, लव एंड रिलेशनशिप में हायरोफेंट जो है ये कमिटमेंट को दर्शाता है, एक ट्रेडिशनल एंड सॉलिड रिलेशनशिप को ये दर्शाता है। तो अगर आप सिंगल हो तो आप अगर आपकी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो अब शायद आपको उनसे कमिटमेंट मिल सकती है और आपको एक सॉलिड रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ये डेविल एनर्जी में हो जहाँ पे ये एक टेम्पररी एंड मीनिंगलेस रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी से निकले और रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट देने की रिलेशनशिप में आप कोशिश करें, ट्रेडिशनली चीज़ों को देखने की आप कोशिश करें, क्योंकि इसमें ही आपके लिए आगे जाके अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट है, जो लोग आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ और भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि हायरोफेंट जो है ये कमिटमेंट को ही दर्शाता है, एक ट्रेडिशनल एंड सॉलिड रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो ये रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है डिवाइन गाइडेंस।
तो डिवाइन गाइडेंस मीन्स भगवान का गाइडेंस होता है। तो आप शायद आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको भगवान की गाइडेंस को आपकी लाइफ में इनवाइट करनी चाहिए। तो भगवान का गाइडेंस जो है ये आपको प्रेयर के थ्रू मिल सकती है, जर्नलिंग के थ्रू मिल सकती है। तो आप बस बैठे और भगवान से कहें कि मुझसे अब चीज़ें नहीं होती है, अब जो भी चीज़ें करनी है आपको ही करनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप आपकी लाइफ की जो भी कंट्रोल है उसे छोड़ के आप भगवान के हाथ में दे दें और उन्हें कहें कि बस मुझसे अब चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें अब करनी है आपको ही करनी है। तो ये एक प्रेयर है और प्रेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और आप ये प्रेयर किसी भी प्लेस में जाके कर सकते हो, जैसे कि आप टेंपल में जाके कर सकते हो, या फिर गुरुद्वारा हो, या फिर चर्च हो, या फिर मस्जिद हो, कहीं पे भी जाके आप कर सकते हो। या फिर आप आपके रूम में ही बैठे और भगवान के साथ कनेक्ट करें, एंजल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो आपके, और फिर उन्हें आपके लाइफ में आप इनवाइट करें, आपको गाइडेंस देने के लिए आप प्रे करें। क्योंकि क्या है, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में भगवान की गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ है, जब भी आप प्रेयर करते हो तब आपको उनकी आंसर के लिए भी रेडी रहना चाहिए, और आपको लाइफ के ऊपर आपका जो भी कंट्रोल है वो पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। फिर भगवान के ऊपर ही आपको सब कुछ छोड़ देनी चाहिए, और जो भी करना है वो भगवान को ही करने देने के लिए छोड़ देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है जर्नलिंग। तो इस वक्त आपकी लाइफ में आपको एक जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये डेविल कार्ड आया है जहाँ पे आप शायद आपकी लाइफ में कुछ अनहेल्दी आपकी पैटर्न है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसमें आप चेंज हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त आपको एक जर्नल मेंटेन करना ज़रूरी है। और ये जर्नल आप किसी भी फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, एक डायरी के फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, ऑनलाइन पे मेंटेन कर सकते हो, या फिर वीडियो बना के भी आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन इस वक्त ये जर्नलिंग का जो भी प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट आपके लिए एक थेरापी की तरह काम करेगी, और आपका अंडरस्टैंडिंग आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे कि आपकी जो भी थॉट्स है वो क्लैरिफाई हो जाएगी, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो क्लैरिफाई हो जाएगी, और आपका जो एक ग्रोथ की जर्नी है वो भी ट्रैक पे आ जाएगी इसकी मदद से। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो होता है ये इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये इंस्पिरेशंस आपकी लाइफ में काफ़ी जगह से आ सकती है। जैसे कि आपको नेचर के देख के भी इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है, किसी इंसान को देख के भी मिल सकती है, या फिर किसी इंसान की लाइफ स्टोरी सुन के भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो लेकिन आप अभी आपके लाइफ में आप जिस भी स्टेज पे हो वहाँ पे आपको इंस्पिरेशन की शायद बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ये हाइरोफेंट का कार्ड आया है, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप किसी मेंटर से मिल सकते हो जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे देगा, तो उस इंसान से भी आपको शायद कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ हो सकती है कि आपको शायद इंस्पिरेशन मिलती होगी आपकी एंजल से या फिर आपकी स्पिरिट गाइड से, और ये इंस्पिरेशन जो है ये अंदर से आपको मिलती होगी, और ये ऐसा है कि आपकी स्पिरिट गाइड जो है वो आपको शायद किसी चीज़ के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस वक्त अगर आपकी माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है, अगर इंस्पायर्ड कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और उसके ऊपर आपको एक्ट करना भी ज़रूरी है। तो पाइल 2 यही है आपके लिए मैसेजेस फॉर द दिसंबर मंथ, और ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट शायद मैसेजेस नहीं भी कर सकती है। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दिसंबर, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो पार्ट 3 जिन्होंने भी ये
ग्रीन पेंसिल को चूज किया है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस सिग्निफाई करती है एबंडेंस को। तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाला है, लेकिन सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ब्लेसिंग्स है, उनके लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए, ताकि आप आपके लाइफ में और भी लग्जरीज को इनवाइट कर सके। एम्प्रेस जो है ये एक मदर भी होती है और ये मदर नेचर को भी दर्शाती है। और एम्प्रेस जो है ये बहुत ब्यूटीफुली अपना ख्याल रखना जानती है। तो आपके लिए ये एक मैसेज है कि दिसंबर के महीने में आप अपना ख्याल रखें। और जो फीमेल्स है उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर लुक्स। आप ब्यूटी पार्लर विजिट कर सकते हैं, आप स्पा जा सकते हैं, लेकिन आप आपकी लुक्स का ख्याल रखें। अपने आप को सबके आगे बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करें। और आप मदर नेचर के साथ जितना समय बिता सकते हो उतना समय आप बिताइए, अगर आप आपके लाइफ में स्ट्रेस्ड हो। तो करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में एम्प्रेस जो है ये क्रिएटिव करियर्स को दर्शाती है। तो अगर आपका कोई हॉबी है क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर, जैसे कि ये क्लॉथ्स रिलेटेड हो गया, मेकअप रिलेटेड हो गया, या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, यूट्यूब, नेल आर्ट, तो ऐसी सारी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। उसमें काम करके आप अर्न कर सकते हो आपकी इनकम। तो नेक्स्ट है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर कोई बिजनेस करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि ये कोई सैलून ओपन करना हो सकता है, ब्यूटी पार्लर ओपन करना, या फिर मेकअप रिलेटेड बिजनेस। तो ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है कि काफ़ी टाइम से आपके मन में कोई ड्रीम है और आप उसे परस्यू करना चाहते हो, तो अब ये परफेक्ट टाइम है, आप आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हो और आपको एबंडेंस भी मिलेगा, आपके लिए ग्रोथ भी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को ₹100 देते हो तो यूनिवर्स आपको ₹1000 से ब्लेस करेगी। तो दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हो तो एम्प्रेस जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो काफ़ी ब्यूटीफुल होगी या फिर हैंडसम होगा, जो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और जो काफ़ी नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, जो आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे। तो ऐसे पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ये जो इंसान होगा ये शायद इनका अच्छा जॉब भी हो सकता है, ये काफ़ी रिच भी हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए भी आपका रिलेशनशिप जो है वो आपके पार्टनर के साथ बहुत बेटर होगा, क्योंकि एम्प्रेस जो है ये एक ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग, नर्चरिंग रिलेशनशिप को ये दर्शाती है। और क्योंकि लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप रिलेशनशिप में जितना दोगे उतना ही रिटर्न में आपको मिलेगा, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड का ये की मैसेज होता है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। एंड जो लोग जो ओमेन, मैरिड ओमेन अगर कोई है जो ये वीडियो देख रही है और वो शायद प्रेगनेंसी के बारे में अगर सोच रही है, फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, तो आपके लिए प्रेगनेंसी इन द फ्यूचर पॉसिबल मे बी एंड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ये भी हो सकती है। तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप जो है ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन का कार्ड है। ये दर्शाता है फर्स्ट स्टेजेस ऑफ अफेक्शन को एंड प्योर लव को। तो ये एक क्लासिक रोमियो जूलियट वाला कार्ड है। तो जो लोग ऐसे हैं कि एक नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए तो 2 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है।
तो आपके लाइफ में शायद कोई न्यू इंसान आने वाला है और ये ऐसा होगा कि उस इंसान से मिलने के बाद, फर्स्ट मीटिंग के बाद ही एक इंस्टेंट लाइकिंग होगी। और वो जो होती है कि लव एट फर्स्ट साइट वाला जो फेज़ होता है वैसे टाइप का हो सकता है। उस इंसान से मिलने के बाद आपके मन में शायद एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक सुंदर सी फीलिंग आएगी। फिर आप दोनों ही शायद एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे। फिर आप दोनों के बीच में ही एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होगा। फिर फर्स्ट डेट पे जाना, रोमांटिक डेट पे जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप जो है ये इनिशियल फ्लर्टिंग स्टेजेस को ये दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप में डीप इमोशनल कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई अनबन भी चल रही थी तो वो अब ठीक हो जाएगा। आप दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, फिर से एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करोगे, फिर से आप दोनों डेट पे जाओगे, हॉलीडे पे जाओगे, फिर से एक दूसरे के साथ आप समय बिताओगे। तो सारे गिले शिकवे भुला के आप दोनों फिर से साथ में आओगे। 2 ऑफ कप जो है ये कभी कभी बिजनेस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो ये अपॉर्चुनिटी ऐसा होगा कि जो आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आएगी, एक फुलफिलिंग फीलिंग लेके आएगी। और अगर आप कोई नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो तो ऐसा होगा कि वहाँ पे जो आपकी कोवर्कर्स होंगे उनके साथ आपकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी और आप उस एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी घुल मिल भी जाओगे, क्योंकि 2 ऑफ कप जो है ये करियर के लिए भी एक बहुत ही फुलफिलिंग का कार्ड है। और 2 ऑफ कप जो है ये एंगेजमेंट एंड प्रपोजल को भी ये दर्शाता है। फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड डिनोट करता है इनडिसीजन, स्टक बिटवीन ऑप्शंस एंड अवॉइडेंस। तो शायद आपके लाइफ में अभी कोई 2 ऑप्शंस है जिसमें से आपको किसी को चूज़ करनी है। आप शायद इसके लिए कंफ्यूजन में हो, या फिर आपको कुछ डिसीजन लेना है लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, आपको तो एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी लाइफ में ऐसे ऑप्शंस होते हैं, सामने चॉइसेस होते हैं, तो आप किसी को भी जस्टिस नहीं दे सकते, आपको एक चॉइस तो करना ही होगा। तो आप ये आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे कर सकते हो, आप प्रोज एंड कॉन्स पे कर सकते हो, या फिर आपकी माइंड और इंट्यूशन को यूज़ करके आप आपका चॉइस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है, आपका जो ये ब्लाइंड फोल्ड है इसे हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप चीज़ों को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो। आपकी इनडिसीजन के वजह से आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी परिस्थिति पे क्या इफ़ेक्ट हो रही है, वो आप सोच ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए आपको ये ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करना चाहिए और आपको आपकी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपकी जो बिहेवियर है उसकी अगर आपने एक बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपके लिए एक डिसीजन लेना भी इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए लाइफ की जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमेशा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आपको डिसीजंस लेना ही होगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। क्योंकि जितने लंबे समय तक आप इसे अवॉइड करते रहोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो करियर में भी आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि कैसी एरिया ऑफ वर्क में आपको काम करना है, आपका जो भी स्वभाव है उसके हिसाब से कैसे कंपनीज में काम करना आपके लिए सही होगा। एक बार वो आपके माइंड में क्लियर कर ले, फिर ही आप लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना होगा, आप उससे डिसीजन लेने में, किसी भी डिसीजन लेने में आप अवॉइड नहीं कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट है, अगर आप किसी एस्टेब्लिश करियर में हो तो वहाँ पे शायद आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, जैसे कि आपको यहाँ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आपका जो भी पोजीशन है वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो ऐसे कोई डिसीजन शायद आपको लेना है, तो आपको डिसीजन लेना ही होगा। आप फिर से डिसीजन लेने में आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जितना अवॉइड करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएगी। नेक्स्ट है आपकी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में शायद अभी चॉइसेस है, 2 लोगों में से या फिर 2 से ज़्यादा लोगों में से आपको चूज़ करना है। तो क्या है कि आप आपकी जो लाइफस्टाइल के हिसाब से आप आपके लिए पार्टनर चूज़ कर सकते हो, आपकी जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। आप आपकी इंट्यूशन को यूज़ करें, आपकी मन की अंदर की जो आवाज़ है उससे सुने। जो इंसान आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है उसके हिसाब से आप आपके लिए पार्टनर चूज़ करें। देखिए, आप 2 कश्तियों में सवार तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि 2 कश्तियों में जो सवार होते हैं वहाँ पे डूबने का डर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आप शायद आपकी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा अनश्योर हो कि आपका रिलेशनशिप कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है, या फिर आप आपकी शायद पार्टनर को ही क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो और आपकी आंखों में आप खुद जानबूझ के ही पट्टी बांध के रखे हो। तो अगर ऐसा है तो आप आपकी आंखें खोलें, क्योंकि रिलेशनशिप में आप ऐसे पट्टी बांधना आंखों में अच्छा नहीं होता है। तो आप आंखें खोलें और जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें जैसी है उसे आप ऐसे ही देखने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद आप लाइफ में एक डिसीजन लें। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो होती है ये इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो है वो आपको आपके लिए काफ़ी जगह से आ सकती है, जैसे कि आपको नेचर को देख के इंस्पिरेशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो आप जितना समय आप मदर नेचर के साथ बिता सकते हो उतनी समय आप बिताइए, क्योंकि मदर नेचर को देख के भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है लाइफ में। फिर नेक्स्ट है, किसी इंसान को देख के शायद आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, या फिर किसी की लाइफ स्टोरी सुन के आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। लेकिन इस वक्त आपकी लाइफ में आप जिस भी स्टेज पे हो वहाँ पे आपको इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट है, ये इंस्पिरेशन शायद आपको मिलती होगी आपकी स्पिरिट गाइड या फिर एंजल से। तो ये इंस्पिरेशन जो है ये आपकी अंदर से ही आपको मिलती होगी, और ये इंस्पिरेशन ऐसा होगा कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो शायद आपको किसी चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहा है, अगर कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ भी आ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और उसके ऊपर आपके लिए एक्ट करना भी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी मीन्स बी हु यू आर। आप जैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, वर्ड हो या फिर अमेजिंग हो, लेकिन जस्ट बी योरसेल्फ। आपको किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए बदलने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन की तरह अपने आप को बदलोगे तो इवेंचुअली आप अपने आप को ही खो दोगे। एक और चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो आप जैसे हो ऐसे ही आप आपकी सामने वाले के सामने, आपकी पार्टनर के सामने आप दिखाए, क्योंकि आपको किसी के लिए भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे हो ऐसे ही अगर आपको आपका पार्टनर स्वीकार करे तो ये आपके लिए बेस्ट भी होता है। लेकिन ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको
कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो वो आपके लिए सही नहीं भी होता है। एक और चीज़ है कि आप रिलेशनशिप में कभी भी कोई सीक्रेट्स ना रखें। तो आपके मन में जो भी हो वो आप ओपनली आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करें। तो क्या होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट्स रखते हो तो जब भी वो सीक्रेट्स कभी बाहर आती है तो क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए आप आपके रिलेशनशिप में ऑथेंटिकली बिहेव करें और कोई भी सीक्रेट्स ना रखें और आप जैसे हो ऐसे ही रहो। तो किसी के लिए कोई भी सिचुएशन के लिए आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है लिसन ओनली टू लव। तो प्यार जो होता है, प्यार की एनर्जी जो होती है वो पूरी कायनात में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो क्या है कि अगर आप कोई काम करते हो उसे आप प्यार से करें। अगर आप प्यार से करोगे, अगर उसमें आप प्यार की एनर्जी दोगे तो वो काम तो आपका फलित होना ही है। तो आप जब भी कोई काम करते हो वो चाहे जो जैसा भी काम हो, भले ही वो आप की पसंद की काम ना हो सॉरी, लेकिन फिर भी आप उसे प्यार से करें। क्योंकि क्या है, कभी भी अगर आप आपकी एनर्जी को प्यार से शिफ्ट करोगे तो क्या होगा कि आपकी लाइफ के साथ आपकी जो एक अलाइनमेंट होती है वो टूट जाएगी, फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। एक और चीज़ है कि अगर आप आपकी लाइफ में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, किसी चीज़ को लेके आप ये सोच रहे हो कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। तो आप अगर किसी चीज़ को लेके आप कन्फ्यूजन में हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और ऐसा है कि आप आपके तरफ से चीज़ों को प्यार से ही देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी आपको प्यार की नज़र से नहीं देख रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपको उनके लिए टफ लव दिखाना होगा। तो ये टफ लव क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी इनर गाइडेंस की तरफ जाना होगा। उसके लिए आप आपकी एंजल से कनेक्ट करें, आप आपकी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करें। फिर आपको आपकी इनर बीइंग से जो भी गाइडेंस मिलता है उसे आप फॉलो करें, लेकिन आप हमेशा प्यार की सुने। अब ये अच्छा वाला प्यार हो या फिर टफ लव वाला हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन आप जब भी लाइफ में कोई भी काम करते हो उसका ड्राइविंग फैक्टर हमेशा प्यार ही हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो पाइल 3 यही है मैसेजेस आपके लिए फॉर द दिसंबर मंथ। एंड ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी दिसंबर एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।